हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो काम कैसे करती है। बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे हम गौर करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे जो प्रोग्राम का फ्लो है, यानी कैसे जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है, कैसे कंडीशनल पार्ट चेक होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रोग्राम जंप करता है। ठीक है, सो ऑल दिस इज़ कमिंग अप एंड वीडियो को पूरा देखना, बहुत छोटी वीडियो है और जस्ट बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंटेक्स के साथ। इफ़ एल्स का जो इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है उसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबसे पहले आती है इफ़। हमने इफ़ टाइप करा, देन इसके बाद आता है सीधा कंडीशन। जैसे आप इफ़ टाइप करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करा सकते हैं और यू कैन कंपेयर एनी नंबर और यू कैन चेक वेदर इट इज़ हैविंग दैट वैल्यू और नॉट बेस्ड ऑन योर कोड। ओके, सो कंडीशन के बाद कॉलन एंड देन नेक्स्ट लाइन में हम अपने क्या आते हैं, हमारा स्टेटमेंट पार्ट आता है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन योर कंडीशंस। ओके, सो जो भी हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, हम यहाँ पे लेट जस्ट टेक एग्जांपल कि हमने कंडीशन दी ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो क्या करेगा प्रोग्राम जो है, देन द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे ना, हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। लाइक हम वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं, हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को यूज़र से ले सकते हैं, मैनी मोर यू कैन डू। ठीक है, तो लेट जस्ट टॉक अबाउट सिंटेक्स ओनली। ठीक है, तो स्टेटमेंट पार्ट इफ कंडीशन कॉलन देन स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कंडीशन एंड देन विल मूव टू एल्स। एल्स में कंडीशन नहीं लगती, एल्स इज द लास्ट एंड द, ये जिसे हम बोलते हैं आखिरी कमांड और स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन विच विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूटेड इफ द अपर कंडीशंस विल नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो यानी अगर ऊपर की जितनी भी कंडीशंस हैं, आप चाहे कितने भी इफ़ लगाएं, आप कितने भी एल इफ लगाएं, ठीक है, एल्स हमेशा एक ही लगेगा। मैं एक एग्जीक्यूशन पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो एल्स का भी सेम सिंटेक्स है। देन यू कम विद स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर कंडीशन। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आपने कंडीशन दी, प्रोग्राम क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा बेस्ड ऑन योर वैल्यूज गिवन। ठीक है, लेट जस्ट सपोज हमने कंडीशन दी ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको क्या चेक करना है कि ए है वो बी से बड़ा है या नहीं। ठीक है, सो इफ़ कंडीशन में वो क्या करेगा, वैल्यूज़ कंपेयर करेगा कंडीशन के बेस पे। तो वो क्या करेगा, जाएगा वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर वैल्यू ट्रू है या सॉरी कंडीशन अगर ट्रू है, सो क्या होगा यहाँ पे कि उसे पता है अब ए बी से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट पार्ट पे जंप करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट पार्ट पे हमने जो भी एग्जीक्यूशन हमें चाहिए होगा, यानी लेट जस्ट सपोज हम कोई भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर हम कोई भी कैलकुलेशन चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे होगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन द प्रोग्राम विल डायरेक्टली एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे एल्स पे नहीं जाएगा, किसी स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। देन हम आते हैं दोबारा से इस कंडीशन पे। आपने इफ़ लेगा, आपने कंडीशन लगाई, कंडीशन इज ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब क्या हुआ, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, वो सॉरी छोटी है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो अब उसे पता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना। ठीक है, बिकॉज कंडीशन क्या है, ट्रू है, वो सॉरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो वो जाएगा एल्स पे, वो देखेगा इसके अलावा यहाँ पे चॉइस क्या है। सो देर इज़ अ एल्स एंड यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है। तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट में जो भी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, जो भी आपने कैटेगरी, जो भी आपने मतलब वट एवर यू हैव गिवन इन द स्टेटमेंट पार्ट फॉर एग्जीक्यूशन, सो वो यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट विल डायरेक्टली एग्जिट द प्रोग्राम। तो ये था फ्लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सो हमने ए लिया। ठीक है, वी स्टोर्ड वैल्यू 7
in B we stored 5. Then we put on the condition if A is less than B. ओके, A B से छोटा है, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी अगर A B से छोटा है तो वो क्या करेगा, प्रिंट लाइक इट। ओके, लाइक इट। ओके, सो यहाँ पे उसने प्रिंट ये करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये फॉल्स हुई, यानी अगर A की वैल्यू बड़ी है B से, ठीक है, तो वो क्या करे, इट सिंपली प्रिंट्स you are good। ओके, सो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक जो सिंटेक्स है और जो प्रोग्राम का एग्जांपल है वो लिया मैंने, ठीक है। हमने क्या करा, हमने फटाफट से देख लेते हैं। हमने 2 वैल्यू दी, एक वेरिएबल ए था उसमें 7 वैल्यू दी, एक वेरिएबल बी था उसमें हमने 5 वैल्यू दी। हमने कंडीशन लगाई इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन प्रिंट लाइक इट, यानी अगर ए बी से छोटा है तो वो लाइक इट प्रिंट करेगा। अगर ए बी से बड़ा है तो वो क्या करेगा, एल्स पे जाएगा, एल्स पे यू आर गुड प्रिंट करेगा। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे रन करता है। तो उसने प्रिंट करा यू आर गुड। तो जैसा कि सबको समझ में आ ही रहा होगा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसने एल्स वाली स्टेटमेंट को क्यों एग्जीक्यूट करा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी थी डेट एस फॉल्स, ए की वैल्यू यहाँ पर बी से छोटी नहीं है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो वो सिंपली गया एल्स पे, उसने प्रिंट करा एंड देन इट एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कंडीशन अगर मैं उल्टी कर देता हूँ, यानी मैंने कहा कि नॉट वॉमिटिंग वैल्यू उल्टी, अपोजिट। ओके, सो आई जस्ट चेंज द साइन। मैंने कहा ए बी से बड़ा है, मुझे भी पता है कि ये बी से बड़ा है, ये तो सिंपली ये तो कोई भी बता देगा, बट हम कंप्यूटर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या करता है। जैसा कि हमें पता था कि वो क्या प्रिंट करेगा, लाइक इट। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे हम मुझे कंडीशन दी गई है ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन आई हैव टू चेक दैट ए वेदर ए इज़ आई हैव टू चेक दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन आई हैव टू प्रिंट लाइक इट। सो उसने चेक करा ए बी से बड़ा है, उसने प्रिंट करा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट syntax, program flow and the example. So if you like the video, do like it, subscribe to my channel, and in next video we will be understanding the if else and elif, ठीक है, मोर डीपली, ताकि आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ जो आपका फ्लो है वो आसानी से बन जाए एंड यू अंडरस्टैंड द बेसिक। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यू हैव टू यूज़ इफ़ एंड एल्स एंड मोर वाइडली समटाइम्स, और समटाइम्स यू कैन यूज़ एल इफ़। सो उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगली वीडियो डिटेल्ड होगी एंड दिस इज़ ऑल, एंड हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू।